आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में वर्ब को बनाना सीखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हम किस तरह से बनाते हैं, आज हम उसे सीखेंगे। फारसी में वर्ब को फेल कहते हैं, जिसे मैंने टिक किया है। फारसी भाषा में यूजुअली जितने भी इन्फिनिटिव्स हैं वो अन पर खत्म होते हैं, यानी जबर और नून पर। ये फारसी भाषा में इन्फिनिटिव की सबसे बड़ी पहचान है। आज हम फारसी भाषा के दो रूट्स को सीखेंगे कि इनसे हम किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। फारसी भाषा में पहला जो रूट आज हम सीखेंगे वो है ईदन। कोई भी फारसी भाषा में इन्फिनिटिव अगर ईदन पर खत्म होता हो और हमें उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी हो तो हमें सिंपल उसमें से नून को ड्रॉप कर देना है। लेकिन अगर उसी से हमें प्रेजेंट रूट या इम्पेरेटिव रूट बनाना हो तो हमें ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इम्पेरेटिव रूट कहें या वर्ब हमें मिल जाएगा। तो फारसी भाषा में इन्फिनिटिव को मस्तर कहते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो आइए देखें, पहला जो हम आज सीख रहे हैं अंदिशीदन, यानी सोचना। तो यहाँ देखिए नून को हम ड्रॉप करते हैं तो हमें मिलता है अंदिशीद, यानी सोचा, थॉट। ईदन को हमने इसमें से पूरी तरह ड्रॉप कर दिया तो हमें मिला अंदीश, सोचो। तो अगला है देखिए बुरीदन, काटना। तो इसमें नून को ड्रॉप किया तो हमें मिला बुरीद, काटा या काटा हुआ। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप किया तो हमें मिला बुर, यानी काटो। इस तरह से अगला देखिए पुरसीदन। तो इस नून को हम ड्रॉप कर रहे हैं। पुरसीदन का अर्थ है पूछना, टू आस्क। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिला पुरसीद, पूछा। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप करें तो पुरस, पूछो। अगला है तरसीदन, डरना। तो इसमें से नून को ड्रॉप कर दीजिए तो हमें मिला तरसीद, डरा हुआ, फियर। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप करें तो तरस, डरो। इस तरह अगला देखें जवीदन। तो नून को ड्रॉप कर दीजिए। जवीदन का अर्थ है चबाना, टू च्यू। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिला जवीद, और पूरी तरह से ईदन को ड्रॉप करने का मिलता है हमें जब, चबाओ। आइए कुछ और वर्ब्स को भी सीखते हैं। तो देखिए चशीदन, यानी टेस्ट करना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है चशीद, यानी टेस्टेड, टेस्ट किया। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया, चश, स्वाद लेना। तो अगला है खरीदन, यानी खरीदना। जो हम हिंदी में हम कहते हैं कि हम खरीदारी करने बाजार जा रहे हैं, जो फारसी भाषा का शब्द है खरीद करना। बाजार भी फारसी भाषा का शब्द है। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है खरीद, यानी खरीदा। तो इसका प्रेजेंट रूट है खर, यानी खरीदो। तो इस तरह अगला देखिए रसीदन, यानी पहुंचना। तो नून ड्रॉप कर दीजिए तो हमें मिला रसीद, पहुंचा। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप करने के बाद मिला रस, पहुंचो। इस तरह से फहमीदन। तो नून को ड्रॉप कर दीजिए तो हमें फहमीदन का अर्थ है समझना। तो नून को ड्रॉप करने वाला मिला फहमीद, समझा, समझा हुआ। और ईदन को पूरी तरह ड्रॉप कर दीजिए, फहम। हम हिंदी में प्रयोग करते हैं गलत फहमी। तो गलत भी फारसी भाषा का शब्द है और फहम भी, ये कंपाउंड वर्ड है। गलत और फहम को जोड़कर शब्द बनता है गलत फहमी। ये दोनों ही फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला है लर्जीदन। तो नून ड्रॉप करें, लर्जीदन का अर्थ है कांपना। तो नून ड्रॉप किए, लर्जीद, यानी कांपा हुआ, कांपता हुआ। तो ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप करने के बाद मिलता है लर्ज, कांपना। तो इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं जिसे हम फारसी में इस्तिस्नात कहते हैं। तो उन्हें देखते हैं। आफरीदन, टू क्रिएट। तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला आफरीद, क्रिएटेड।
लेकिन ये इर्रेगुलर है आफरीन। अगर हम फारसी भाषा में किसी की तारीफ भी करते हैं तो कहते हैं आफरीन, आफरीन कहते हैं। अगला है चीदन यानी चुनना, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला चीद, इसका प्रेजेंट रूट है चीन, ये इर्रेगुलर है। तो अगला है दीदन, देखना, टू सी, नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला दीद यानी देखा हुआ, देखा, उसका प्रेजेंट रूट है बीन। कई बार हिंदी में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तमाशबीन, तमाशबी फारसी भाषा का शब्द है और बीन भी ये कंपाउंड वर्ड बना है तमाशबीन यानी स्पेक्टेटर। अगला है शनीदन यानी सुनना, नून ड्रॉप करने के बाद मिला शनीद, सुना या सुना हुआ, तो उसका प्रेजेंट रूट है शन्व, सुनो। अगला है गुजीदन यानी चुनना, तो हमें नून ड्रॉप करने के बाद मिला गुजीद यानी चुना हुआ, तो इसका प्रेजेंट रूट बनेगा गुजीन। तो जितने भी फारसी भाषा में इन्फिनेटिव ईदन पर खत्म होते हैं, उसमें से अगर आप नून ड्रॉप कर देते हैं तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है, और अगर आप ईदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब हमें मिल जाता है। ये जो 5 एक्सेप्शन है इसके प्रेजेंट रूट आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट रूट बनाने के लिए वही रूल अप्लाई होता है जो हम पहले सीख चुके हैं। सिंपल नून को ड्रॉप करें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, लेकिन प्रेजेंट रूट ये आपको पांचों आफरीन, चीन, बीन, शन, गुजीन ये आपको याद करने पड़ेंगे। आइए फारसी भाषा में इन्फिनेटिव के दूसरे रूप को सीखते हैं। अगर फारसी भाषा में कोई भी इन्फिनेटिव यानी मजदर दन पर खत्म होता हो तो सेम रूल अप्लाई करेंगे हम। जैसे पहला इन्फिनेटिव देखते हैं आवर्धन यानी किसी चीज को लाना, लाना, टू ब्रिंग, तो इसमें से वही सेम नून ड्रॉप कीजिए, आवर्ध यानी ब्रॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। लेकिन अगर दन को पूरी तरह से आप ड्रॉप कर देता है तो हमें मिलता है आवर यानी इंपेरेटिव रूट है और प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म है लाओ। इस तरह से अगला है अफकंदन, तो नून ड्रॉप कर दीजिए, अफकंदन यानी फेंकना। टू थ्रो, तो नून ड्रॉप कर दीजिए, अफकंद यानी फेंका यानी थ्रू, तो दन पूरी तरह से ड्रॉप कर दीजिए तो बना अफकन यानी फेंको। इस तरह से अगला है बुर्दन यानी किस चीज को ले जाना, तो इसमें से नून ड्रॉप करें तो हमें मिलता है बुर्द, बुर्द यानी ले गया। तो यहां पर इसका जो प्रेजेंट रूट है बर, तो देखिए इसमें दन हमने ड्रॉप किया, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन ये है कि इन्फिनिटिव में बी के ऊपर ऊ है, बुर्दन है, लेकिन प्रेजेंट में वाउल सन यहाँ पर आकर चेंज हो गया तो बर हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह अगला है पिचांदर, टू ट्विस्ट, किसी चीज को मोड़ देना, पिचांदर यानी किसी चीज को ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना। तो आपने नून ड्रॉप किया इसमें से तो हमें मिला पिचांद यानी ट्विस्टेड, मोड़ा गया। तो इसमें से दन को ड्रॉप कर दीजिए तो हमें मिलता है पिचान यानी मोड़ो। इसमें आ गए तरसांदन, तो नून ड्रॉप कर दीजिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में मिल जाएगी तरसांदन यानी किसी को डराना, तो तरसांद यानी फ्राइटेंड, तो उसमें दन ड्रॉप कर दे पूरा, तरसान यानी डराओ। तो आप देख रहे हैं कि इस दन वाले दूसरे रूट में भी आप इन्फिनेटिव से सिंपल नून को ड्रॉप कर दीजिए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। अगर आप दन को पूरा ड्रॉप करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब हमें मिल जाता है। अगला देखिए चरखांदन यानी किस चीज को घुमाना, टू रोटेट, तो उसमें से देखिए नून ड्रॉप किया तो बना चरखांद, रोटेटेड, तो इसको दन को पूरा ड्रॉप कर दीजिए तो चरखान, रोटेट। तो इस तरह अगला देखिए खानदन, तो नून को ड्रॉप कर दीजिए, खानदन यानी गाना और पढ़ना, टू रीड, टू सिंग, तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है खांद यानी गाया और पढ़ा।
दन को पूरा ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है खान, यानी पढ़ो और गाओ। इस तरह अगला है खुर्दन, यानी फारसी भाषा में पीने और खाने के लिए एक ही वर्ग प्रयोग होता है खुर्दन। तो नून को ड्रॉप कर दें तो अगला आया खुर्द, यानी खाया और पिया। दन को पूरा ड्रॉप कर दें तो बना खुर, पियो और पढ़ो। अगला देखें रांदन, यानी टू ड्राइव। ड्राइव के कई माने हैं, किसी गाड़ी को चलाना है या किसी को भगा देना, टू ड्राइव अवे, उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें से नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है रांद, यानी ड्रॉप, भगा दिया। और दन को पूरा ड्रॉप किया तो बना रान, यानी चलाओ, भगाओ। अगला देखें, यानी किस चीज को रख देना या छोड़ देना। तो इसमें से नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है गुजारत, यानी रखा और छोड़ा, दोनों सेंस में है। और प्रेजेंट रूट के लिए हमने दन को पूरा ड्रॉप किया तो हमें मिला गुजार, यानी छोड़ो रखो। अगला है मानदन, रिमेन टू स्टे, रहना या ठहर जाना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिला मांद, ठहरा हुआ। तो दन को पूरा ड्रॉप कर दें तो हमें मिलता है मान, यानी रह जाओ, ठहर जाओ, इस सेंस में प्रयोग करते हैं। दन वाले रूट में भी एक्सेप्शन है जिन्हें हमें याद करना है। पहले देखिए आमदन, यानी आना। तो नून को ड्रॉप कर दें, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है आमद, यानी आया। क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इसका प्रेजेंट रूट है आ। ब्रैकेट में मैंने यहाँ ये लिखा है, इसको हम जब इनका प्रयोग करना सीखेंगे तो ये चीजें तब आपको क्लियर कर दी जाएगी। यानी आ, हिंदी में हम कहते हैं आ, सेम है। अफशुरदन, टू स्क्वीज, किस चीज को निचोड़ना या जोर से दबा देना। तो दन को नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है अफशुर्द, स्क्वीज्ड। और ये क्योंकि इरेगुलर है तो उसका प्रेजेंट रूट है अफशुर, यानी स्क्वीज। तो अगला है जदन, यह खटखटाना या किसी को चोट पहुंचाना, टू नोक, टू हिट। तो नून को ड्रॉप कर दिए तो हमें मिलता है जद, नॉक्ड। लेकिन इसका जो प्रेजेंट रूट है वो है जन, यानी नो। अगला है सिपुर्दन, यानी किस चीज को हैंड ओवर कर देना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है सिपुर्द, हैंडेड ओवर, यानी किसी को हमने चीज हैंड ओवर कर दी। इसका प्रेजेंट रूट इरेगुलर है सिपार, यानी हैंड ओवर कर दो। तो अगला है शुमुर्दन, यानी गिनना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है शुमुर्द, यानी गिना हुआ। और इसका प्रेजेंट रूट है शुमार, यानी गिनो। ये शुमार को हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे हम किसी शख्स कहते हैं उसका शुमार तो बड़े बड़े लोगों में होता है, तो ये शुमार वही है। फिशुर्दन, यानी किस चीज को दबाना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है फिशुर्द, यानी दबाया हुआ। तो इसका प्रेजेंट रूट है फिशार, यानी दबाओ। तो अगला है करदन, यानी करना, टू डू। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है कर्द, यानी किया। तो उसका प्रेजेंट रूट है कुन, करो। दूसरा है अगला मुर्दन, मुर्दन का मीन मरना या मर जाना। तो नून का ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है मुर्द। हम हिंदी भाषा में मुर्दा कहते हैं, वो इसी से बना है। मुर्दा भी फारसी भाषा का शब्द है, यानी डेड बॉडी जिसे हम प्रयोग करते हैं। मुर्द यानी डाइट, मर गया। तो इसका प्रेजेंट रूट है मीर, यानी ये हमारा प्रेजेंट रूट भी है और इंपेरेटिव रूट भी है। आपको दोनों वाले रूट के किसी भी इन्फिनिटिव का सिर्फ आपको मीनिंग याद रखना है, उसकी सेकंड फॉर्म बनाना, नून को ड्रॉप कर दीजिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी तो आप दन को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये एक्सेप्शन आपको याद करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोज में हम ये वर्ब्स को सीखने का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें से
कुछ रूट्स हैं जिन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम सीधा टेंसेस को सीखेंगे और जितने भी हम वर्ब बनाना सीख रहे हैं तो इन वर्ब्स का उन टेंसेस में प्रयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।